बताओ आज का डेट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा कि गेट का जो डे है आपका रेगुलर पीरियड क्लोजिंग डेट एक्सटेंडेड 6 अक्टूबर। एक्चुअली गेट एग्जाम का जो डेट था, पहले जो डेट दिया गया था उसको काट के इन लोगों ने चेंज कर दिया। अगस्त 28 को ऑनलाइन आया था, लेकिन अक्टूबर 6 तक है। तो आज 3 हो गया, 4-5 है, तो 5 तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 6 तारीख एक और भी इंपॉर्टेंट डेट है। तो आपको एक बहुत ही तोप मौका मिल रहा है कि अगर आपने 6 तारीख का गेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, और 5 तारीख का क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, वाई 5 अक्टूबर इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनअकैडमी करा रहा है एक ऐसा टेस्ट जहां पे आपको 100% से ज़्यादा, मतलब आपका क्या होगा, घर में पैसा भी आ जाएगा और घर में पैसा नहीं, मतलब घर में प्रोडक्ट भी आ जाएगा, आपको अवार्ड भी मिल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए क्या होता है कि जैसे आपका अक्टूबर 6 तक आपका क्या है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है विदाउट लेट फी। एक तो 2000 रुपया विद जीएसटी आपको पे करना है, एक उसके साथ और लेट फी जुड़ा दो, तो कि ऐसे ठीक नहीं है। तो आप 6 तारीख के अंदर अंदर सारा काम कर ले। उसमें सबसे दिक्कत आपका फोटो एंड इमेज का होता है, फोटो एंड आपका सिग्नेचर का। फोटो भी स्टूडियो से खींचा ले, और जो आपका सिग्नेचर उसको भी स्टूडियो से फोटो खींच के अपलोड करे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने खुद से मोबाइल से करोगे तो हमेशा दिक्कत होता है। जो आपका स्टूडियो से अगर बना के लोगे तो उसमें कभी दिक्कत नहीं होता है। वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होता है जो पासपोर्ट फोटो खींचता है, वो लोग जानते हैं कि कितना रेजोल्यूशन रखना है, कितना साइज रखना है, क्या रखना है, वो सारे कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो फोटो है एंड आपका सिग्नेचर है उसको ठीक से स्कैन कराना है। और ये ध्यान रखें 6 तारीख को गेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 6 तारीख को गेट का रजिस्ट्रेशन डेट क्लोजेस हो रहा है, 6 तारीख को क्लोज होने जा रहा है। आप बोला सर 5 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने बोला कि 5 तारीख भी इंपॉर्टेंट है, वाई दिस 5 इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं दिखाता हूं कि 5 तारीख हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। तो अनअकैडमी लेके आया है, ऐसे अनअकैडमी लेके आया है हमारे लिए क्या सर? अनअकैडमी लेके आया है 100% स्कॉलरशिप। मतलब ये अलग है, 100% का मतलब होता है अगर आपने टेस्ट देंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, मिलेगा, गारंटेड है। मतलब आपने टेस्ट दे दिया बस आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, इतना। और टेस्ट नहीं दिया तो बड़ा सा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे तो अवार्ड भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे मतलब पढ़ भी रहो आप भी टेस्ट, तो सब लोग टेस्ट दे। ये टेस्ट सबके लिए है। आपका प्रिपरेशन भी तो अच्छा हो रहा है, एप्टीट्यूड का टेस्ट रहेगा। बोला सर कोई टेक्निकल कुछ नहीं है, सिर्फ एप्टीट्यूड। अक्टूबर 5 11 AM एक बार टेस्ट होगा, 5 PM। कुछ बच्चे सुबह बिजी रहता है, कुछ शाम को बिजी रहता है, इसलिए दो टाइम में बनाया। लेकिन अगर आपको अवार्ड दिखा दूं कि कौन कौन सा अवार्ड आपको मिलने वाला है, यू कैन सी कि कौन कौन सा अवार्ड आपको मिलने वाला है। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है अगर आपने ये टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहला आपको जो मिलने वाला है, लैपटॉप मिलेगा 100% स्कॉलरशिप के लिए, एंड आपका 2 to 5 रैंक 2 से रैंक 5 मोबाइल फ़ोन मिलेगा, एंड 90% स्कॉलरशिप मिलेगा। 5 to 6 to 10 आपका 80% स्कॉलरशिप मिलेगा, एंड 11 to 15 आपका स्मार्ट वॉचेस मिलेगा। इतना 20 आपका वायरलेस एंड माउस मिलेगा, 70% स्कॉलरशिप। एंड रैंक आपका 21 में 70% स्कॉलरशिप मिलेगा, 70%। एंड अगर आपका उसके नीचे चला जाता है तो कितना भी रैंक हो आपका, इससे आपका 65% स्कॉलरशिप मिलेगा। 65% स्कॉलरशिप इज 100% गारंटेड फॉर यू। आप टेस्ट दिया उतना, लेकिन बोला नहीं सर मुझे अभी लेना है, मुझे टेस्ट देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है अभी अगर चाहते हो तो ये आपका जो QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड जैसे स्कैन करोगे आपको यहाँ पर डायरेक्ट अभी सब्सक्रिप्शन का प्लान मिल जाएगा। इसलिए आपका 24 मंथ का 4 मंथ फ्री दे रहा है, 12 मंथ में 4 मंथ फ्री दे रहा है, लेकिन 3 मंथ में 1 मंथ फ्री दे रहा है। लेकिन खुश रहो कोड से भी 50% मिल रहा है। और ओनली अगर टेस्ट आप दे देंगे तो आपको 65% गारंटेड हो जाएगा। तो 65% इज द गारंटेड स्कॉलरशिप। उसके बाद आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन शुरू भी नहीं किया वो भी टेस्ट दे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें शुरू करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर का हो ये टेस्ट दो। क्यों भाई, तुम कॉलेज में पढ़ोगे ना, कॉलेज में कहाँ अच्छा से पढ़ाएंगे? कॉलेज में अगर अच्छा पढ़ाई होता तो हमारा कोचिंग क्यों चलता? ठीक है, हमने IAS छोड़ के क्यों आते? तो कॉलेज में तो अच्छा से पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप क्या करें, फर्स्ट ईयर से ही आपने ये सब्सक्रिप्शन ले, ये टेस्ट देते फर्स्ट ईयर वाले से।
सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में अगर पास आउट है तब भी आप टेस्ट दे। सबका ऑब्जेक्टिव अलग है और सबका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए मेरे पास सिस्टम है। कैसे? जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर का हो, कोई बात नहीं, आपका कौन सा चीज़ कॉलेज में पढ़ा जाएगा? मैथमेटिक्स। चलो मैथमेटिक्स पढ़ लो मैथमेटिक्स, अभी पढ़ लो, आज ही पढ़ लो, न्यू ना आओ। बोला नहीं सर मैं तो पास आउट हूँ। आप जो पास आउट स्टूडेंट है, मुझे सिर्फ गेट 2026 लिखना है। गेट 2020 मैं थर्ड ईयर का हूँ, मैं तो सेकेंड ईयर का हूँ। आपका कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो सारा सब्जेक्ट आपको 17 सब्जेक्ट का लेक्चर मैं एट ए टाइम आपको दूंगा। कुछ ज़्यादा करना नहीं आपको, जस्ट ये जो QR कोड दिखा रहा हूँ इस QR कोड से सब्सक्रिप्शन लेना है। बट अभी तो मैंने बोला कि आज नहीं, 5 तारीख को टेस्ट दे के लेना है, क्योंकि अभी लेंगे तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगा, 50% छूट मिल रहा है ऑफ, वो 65% हो जाएगा। तो मतलब फ़ायदा ही हो रहा है ना, आप टेस्ट देने से हो जाएगा। आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर ले तो आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा, आपको पता नहीं क्या क्या स्मार्ट वॉच क्या क्या और भेज रहे और आपको अवार्ड दे रहे हैं। तो विथ अवार्ड अगर शुरू करें तो अच्छा भी लगेगा। दैट इज़ द नंबर, माई नंबर। इसमें आप व्हाट्सएप करें कोई भी रिलेटेड टू स्टडी, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। और सबको आज तक रिकॉर्ड है लास्ट 20 ईयर से, जो बच्चे मुझे, पहले तो व्हाट्सएप नहीं था तब हम SMS में आंसर देते थे, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे आज तक जो पूछा है सबको हमने आंसर दिया है, ठीक है। पहले SMS के थ्रू होता था, फिर जाके व्हाट्सएप आ गया, अब व्हाट्सएप के थ्रू हम करते हैं। आपने देखा कि एक मैं इन्फॉर्मेशन और दे दूं, इतना व्हाट्सएप में मैसेज मैंने किया हूं कि व्हाट्सएप पगला गया था कि एक आदमी से इतना मैसेज नहीं हो सकता ठीक है। तो इसलिए वो व्हाट्सएप बंद किया था। फिर हमने लड़ झगड़ के दिखाया भाई मैं टीचर हूं और मैं सारे बच्चे के आंसर देता हूं, तो ऐसे ना सोचे कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं। टीचर हूं, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है मैं आंसर देता हूं। तो ये पूरा रिपोर्ट उन लोगों ने देख के फिर फाइनली मुझे उसको पहले सस्पेंड कर दिया था अकाउंट, कि तुम इतना मैसेज नहीं कर सकते। मतलब व्हाट्सएप बनाया गया भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जिंदगी बर्बाद करे उसके लिए ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारा दिन भर मैसेज करते रहेंगे और उसमें वो ज़िंदगी ख़राब करेंगे, लेकिन हमने सारे बच्चे का ज़िंदगी बना दे रहा है। मतलब एक आदमी एक टाइम में इतना लोगों से मैसेज कर रहा है, क्यों भाई? मतलब वो बिजनेस करता है। इन लोगों का जो ऑब्जेक्शन है कि वो बिजनेस करता है। फिर देखा वो लोगों ने सारे सर्च करके, इन्हें बिजनेस वाला कोई मैसेज नहीं था, ये सारे स्टूडेंट टीचर वाला था। तो फिर वो लोगों ने सस्पेंड हटा दिया। तो मतलब ऐसा है कि मुझे ज़्यादा मैसेज करने से, स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर ऑफ मैसेज करने से मुझे सस्पेंड कर दिया गया था व्हाट्सएप से। और आप चाहते हो कि आपको जो है मैसेज ना मिले, तो ऐसे नहीं होगा। आपको सिर्फ इसमें नंबर मैसेज करना है। और ऐसे नहीं कि आपका मैं गर्लफ्रेंड हूँ कि तुरंत आपका मैसेज आया तुरंत मैं लेके बैठा हूँ अपना ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई मटेरियल बनाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए आपको मैसेज करके थोड़ा वेट करना है। आंसर आपको मिलेगा 100% है, इसमें आप निश्चिंत रहें। आप बोला सर ये जो 17 सब्जेक्ट है, मैं तो फोर्थ ईयर का हूँ, मैं तो पास आउट हो चुका हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना होगा टॉपिक एंड उसको पढ़ना है। आप बोला सर मैथ गेट के लिए तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं, फिर कैसे पढ़े? मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया, 6 सब्जेक्ट पढ़ लिया। देखो जो आपने पढ़ लिया ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लगाएं फेनमैन टेक्निक। 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन आता है, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। तो हम उस पहले फाइंड आउट करते हैं फॉर किसका, जो बच्चे पास आउट हो गया, जो बच्चे फोर्थ ईयर में है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सब्जेक्ट पढ़ो जो कॉलेज में पढ़ा रहा है। कॉलेज में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मेरे से सब कुछ समझ में आएगा, ये है फायदा। और सारा सब्जेक्ट है आपका, ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट हैं। चाहे मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स जो गेट में नहीं है वो भी है, ठीक है। आपने मेकाट्रॉनिक्स में जाएंगे वो भी मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ाएगा वो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपका मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स वहाँ तक आपका करा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जो है चाहते हो कि भाई मुझे ऐसा मटेरियल मिले। 17 सब्जेक्ट का एक साथ लाइव क्लास भी होता है और रिकॉर्ड आपको हमेशा तुरंत मिल जाएगा। अब चलता है, मैं फोर्थ ईयर एंड पास आउट स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जो 2026 भी टारगेट कर रहा है उसके लिए भी, 2027 भी टारगेट कर रहा है उसके लिए भी। कैसे ना, आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा वो 20% सिलेबस है जिससे 80% क्वेश्चन आता है। अगर ये आपने ढूंढ पाया तो बात ही खत्म हो जाता है। और ये मेरा टेक्निक नहीं, फेनमैन टेक्निक है। तो आपने बोला सर मैं वेल्डिंग खोलता हूँ, तो आप जो है क्या करेंगे, जैसे आपने मुझे मैसेज करेंगे कि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मैं आपको ऐसे एक मटेरियल भेजूंगा, ठीक है। मैंने आपको ऐसे एक मटेरियल भेजूंगा, कहाँ से कुछ भी QR कोड आ जा रहा है। तो
आपको क्या करना है, जैसे ये हमने मैसेज भेज दिया और इसके बाद आपने खोला कि देखो कि गेट एग्जाम देना चाहते हो, तो आप बताओ इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये 3 स्लाइड में बना हुआ है। क्या इससे इसके बाद कोई गेट का क्वेश्चन दिख रहा है इस टॉपिक से? बोला नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो दैट इज वेरी लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल्डिंग पोजीशन, आर्क ब्लो, आर्क ब्लो में क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो सारे पढ़ा दिया। पढ़ने के बाद कौन सा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, इसरो का क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, हो गया। क्या गेट है? नहीं है। अब होता है गैस शील्ड, हमने गैस शील्ड का बात किया, क्या गैस शील्ड से क्वेश्चन नहीं है। कार्बन आर्क वेल्डिंग, उससे कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो ये सब क्या है फिर, क्यों रखा है? ये वो 80% सिलेबस है जो गेट में है, लेकिन उससे 20% क्वेश्चन आता है। अभी तक आया नहीं, मतलब ऐसे नहीं आएगा। कितना आएगा? 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन आएगा, वो है। आप बता टीग, जैसे टीग देखा, 2-3 स्लाइड पढ़ लो टीग, पढ़ने के बाद आपका गेट 2011 गेट, बट गेट देखना है उसका, और बाकी कुछ नहीं देखना है। गेट 2 क्वेश्चन आपका गेट का दिख गया, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर आपका इसरो का क्वेश्चन है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर आपका आईएएस का क्वेश्चन दिख रहा है, फिर गेट। ओ हो, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ गया गेट का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपने आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग ऐसे पढ़ते जाए। ऐसे करने से क्या होगा कि आप सिलेबस पकड़ पाएंगे, कौन सा चीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। और जो भी एक टॉपिक से अगर एक भी गेट का क्वेश्चन आपको मिल गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर 2 मिल गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर 3 मिल गया, जैसा टीक में मिला था, तो वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं। अब ऐसे पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपको मैंने बना के रखा हूँ, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस तरह से बना के रखा हूँ। आप जैसे ही खोलेंगे, आप देखो आप जगह क्या किया गया, नाउ यू कैन सी। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। आप देखो क्या क्वेश्चन मिल गया, ये आपका लिंक क्वेश्चन हो गया, गेट 2016 ब्रेनस्टॉर्मिंग गेट। फिर आपका क्या मिल गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, फिर आपका क्या मिल गया, गेट। फिर आपका क्या मिलेगा, आई गेट। भाई मिलता ही जा रहा है, सिविल सर्विस गेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, मतलब कितना है गेट 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 गेट। आप समझ में आया कि जो अभी टॉपिक हम पढ़ाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 20% सिलेबस है, जिससे 80% क्वेश्चन आता है, वो आइडेंटिफाई करे और पढ़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट आपको देना है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने भेज दिया, वो लिंक खोलना है और टेस्ट देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर आपको सारे चीज़ मिल जा रहा है। उसके बाद आप जितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन लो और मुझे एक मैसेज कर दो, सर मुझे मेटल। ऐसे आप मुझे अभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मेटल भेज के रखता हूँ। स्कॉलरशिप टेस्ट दे के जब सब्सक्रिप्शन ले लोगे, उसी टाइम में पढ़ना शुरू कर देना। दिस कैन बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि आपने तुरंत मैसेज भेजोगे, तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा नहीं, क्योंकि मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं कहाँ से रिप्लाई दूँ, तो आपका टाइम लग जाएगा। बेटर है कि अभी आप मुझे मैसेज कर दो कि सर मैं अभी स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे रहा हूँ और उसके बाद मैं पढ़ूंगा, तो मुझे मटेरियल सारे भेज दीजिए। तो आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारा जो कोर्स का लिंक है जो मैं दिखा रहा था, सब कुछ आपको भेज दे रहा हूँ, सो दैट आप जो है 5 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। आप जो आपका कॉन्फिडेंट के हिसाब से 11 AM नहीं तो 5 PM, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तुरंत पढ़ना शुरू कर देंगे। ये करके आप जो है कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज के लिए बच्चे भी सही है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पूरा 17 सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का उतना ही सब्जेक्ट होता है, वो सारे जो है आपके पढ़ा दिया गया। सारे का वीडियो लेक्चर एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलो खुश रहो और मेरा नंबर नोट कर लो, उसी नंबर में व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, नोट दिस नंबर। और स्कॉलरशिप जो टेस्ट होगा वो तुरंत आपने दे, ये नंबर में नोट करे, ये नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दे और स्कॉलरशिप टेस्ट दे। क्योंकि अगर अभी लेने जाएंगे, अभी भी आपका हमारा सब्सक्रिप्शन तो चल ही रहा है, बट इसमें 50% देगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा पैसा लगे, तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट दे के कर लो। ठीक है, तो टेस्ट टाइम एंड डेट नोट करें, 5 अक्टूबर होगा संडे को, एंड 11 AM से 5 PM। ओके, खुश रहो।